अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 21 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। एक तब्दीली है टेक्निकल, वो बयान कर देता हूँ, दैन फिर सारी तफसील बयान करूँगा कि अगले 7 दिन में टाइम, बिहेवियर्स, लकी फैक्टर, स्किल्स, डील्स किस तरह परफॉर्म होंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी। एक जो तब्दीली है वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, 10th एंगल पर था, बहुत पॉजिटिव था। अब 11th एंगल पर आ जाएगा 27 मार्च को, इस हफ्ते के आखिरी दिन। बट वहाँ वो इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, हल्का नहीं पड़ने वाला। 10th एंगल पर वो सिर्फ मटेरियल एडवांटेजेस दे रहा था, 11th एंगल पर वो मटेरियल एडवांटेजेस भी देगा, वो मल्टीटास्किंग भी देगा, वो फ्रेंडशिप भी देगा, वो ट्रैवलिंग भी देगा, वो फेस वैल्यू भी क्रिएट करेगा, वो विल एंड स्किल्स इन्हांसमेंट, वो एक्यूरेसी, वो बैंकिंग सेक्टर में, वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्हांसमेंट लाएगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, सूरज के साथ मिलकर हाईली अफेक्टिव हो जाएगा इस हफ्ते से। सूरज ऑलरेडी आपके 11th एंगल पे है। 11th एंगल इज़ योर सडन गेन्स, 11th एंगल इज़ योर रिस्क टेकिंग, 11th एंगल इज़ योर फ्रेंडशिप, 11th एंगल इज़ योर ट्रैवलिंग, टूरिज़्म। सो दोनों चीज़ें आप मिक्स कर दीजिए, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी कंसंट्रेशन, आपके बोलने के अंदाज, आपकी पर्सनालिटी। आपके फर्स्ट हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, देन योर पर्सनालिटी, एंड आपके 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है मरकरी, दैट इज़ योर कंफर्ट, दैट इज़ योर लग्जरी, दैट इज़ योर डिसीजन पावर। सो मोस्टली थिंग्स आर एट देयर बेस्ट फॉर द जेमिनाइज, एंड उम्मीद है कोई भी जेमिनाई अपनी ज़िंदगी में हाईली अचीव करना चाहता है तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब वो इनिशिएटिव ले तो उसे टाइम, सपोर्ट, बेतहाशा रिवॉर्ड्स देने के लिए तैयार है। सिर्फ 2 प्लैनेट्स की अभी बात की है मैंने। मरकरी इज़ योर रूलिंग, सन इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, सन इज़ योर डिसीजन पावर। ये दोनों एक जगह 11th एंगल पर इकट्ठे, एंड इसी एंगल पर जो नेक्स्ट प्लैनेट्स हैं उनमें वीनस आपके 9th एंगल पर है। तो वीनस के 9th एंगल का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर पीस, दैट इज़ योर टेस्ट, दैट इज़ योर फेस वैल्यू, वो भी अच्छी फॉर्म में। तो ये एक तीसरी चीज़ भी ऐड हो गई जो टाइम सपोर्ट आपको मिल सकती है। एक चौथी चीज़ आपके लिए, आपका जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। द लकीएस्ट इवेंट इन 2022 जुपिटर का आपके 10वें घर में होना। तो स्टेटस, जॉब इंक्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, एक बिज़नेस से निकल कर एक बिज़नेस की नौयत ही बदल देना। मतलब किसी एक फील्ड में हैं आप, वो फील्ड सारी तर्क करके आप किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहें, दिस इज़ पॉसिबल। योर लर्निंग कैपेसिटी इज़ योर जुपिटर, योर शान शौकत इज़ जुपिटर। सो अल्लाह ताला की तरफ से सूरज आपकी रोशनी, हीट और रास्ते दिखाने का है। वीनस आपके लिए रोमांस के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। मरकरी आपकी माइंड स्किल्स को ग्रोथ देने के लिए, मार्स आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए। सो मोस्टली प्लैनेट्स आर इन पॉजिटिव एरियाज। दिस इज़ कॉल्ड एज द प्लैनेटरी पोजीशन इन 100% फेवर, इन योर फेवर फॉर जेमिनाइज, जिसकी वजह से आप बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए इस वक्त को यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई जेमिनाई रोता धोता आपको नज़र आए, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, तो इट मीन्स वो लाइफ में कहीं ना कहीं गम लेकर घूम रहा है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी लेकर। दो उसके 2 पहलू हो सकते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, या तो उसने खुद अपने आप को सेंसिटिव कर लिया, या फिर बर्थ सेंसिटिविटीज़ कि उसे पता ही नहीं कि उसके कुछ एरियाज़ प्रॉब्लमेटिक हैं। सम टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसकी वजह से ज़हनी इंतशार जल्दी घेर लेता है। सम टाइम्स कोई और बड़ा प्लैनेट जैसे जुपिटर, जैसे मार्स, जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन नेचर में आम लोगों से हट कर कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं, और वो वीकनेसेस आपकी तरक्की को या आपकी खुशहाली को रोकती हैं। उन्हें काउंटर करना बहुत ईजी है। द सिवियर मोस्ट इशू इन सोलर सिस्टम दैट इज़ नाइट फॉर्म, रात में अंधेरा हो जाता है। आप इन आँखों को जिनसे आप सुबह 200 किलोमीटर तक देख सकते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है एक सूरज या एक प्लैनेट आपको अपनी रोशनी देना बंद कर देता है, आप इनकी 200 किलोमीटर वाली वर्थ को सिर्फ कुछ फीट्स तक आप देख सकते हैं, शायद उससे भी कम अगर आप अंधेरी जगह पर हों तो मतलब ऑर्गन्स आपके, बट सपोर्ट ऑफ नेचर चाहिए होता है। योर इमोशंस,
अगर काली रातें शुरू हो जाएं, चांद भी ना हो, सूरज रात तो सूरज होता ही नहीं, चांद भी ना हो, तो दैट मीन्स आप इमोशनली सिकनेस की तरफ जाएंगे, एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे. सो दीज आर द फिनोमिनास. जब पॉजिटिविटीज़ आए तो बहार आती है, जब नेगेटिविटीज़ आए तो खिज़ा आती है. सो दिस इज़ माई डिक्लेरेशन कि इस वक्त जेमिनी नेचर को बहार मुयस्सर है. उनके गुफ्तगू के अंदाज उसके टूल ऑफ सक्सेस बनेंगे, उनकी कैलकुलेशंस उनका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, उनकी एक्सप्लेनेशंस, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका पब्लिक इमेज उनके टूल्स ऑफ सक्सेस बनेंगे, उनकी कंपटीशन वाली फिज़िकल एबिलिटीज़, उनके इरादों की ताकत उनका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी, उनका लकी फैक्टर उनका टूल ऑफ सक्सेस बनेगा. तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करिए. कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए. रमज़ान वैसे ही शुरू होने वाला है, जब तक ये वीडियो पहुंचेगी शब रात होगी. वैसे शाबान के महीने की जो बरकतें हैं वो अलग हैं. सो इन दोनों चीज़ों को अगर स्पिरिचुअल साइंसेस को मिला दिया जाए, रमज़ान इज़ द आइडियल. और वो किसी एस्ट्रोलॉजर का वादा नहीं है कि वो रहमतों का महीना है, वो क्रिएटर ने खुद कहा है कि वो रहमतों का महीना है. उसके लिए मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा. ये जो एस्ट्रोलॉजिकल पेशन गोई हैं, ये तो चलो इंसानों की दरियाफ्त हैं कि उन्होंने कुछ प्लानिटरी पोजीशन से कुछ अज्यूम किया, बट वो तो हकीकी बात है कि रहमतों का महीना शुरू होने वाला है. सो अगर आप में कुछ वीकनेस है तो आप उनकी रहमतों से उसे दूर करने की कोशिश करिए. सूरह शम्स पढ़िए, अदरवाइज जो मुस्लिम थ्योरीज़ हैं उनको इख्तियार करिए और अपने रब से अपने मामलात सीधे करिए. फिर कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स में फिर भी कुछ कमी है, तो एमरल्ड पहना जा सकता है, रूबी पहना जा सकता है. स्टोन्स इज़ यूज एज कैटलिस्ट. स्टोन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उनका जो केमिकल फार्मूला है वो हाईली फ्रेंडली रेडिएशन, हाई फ्रेंडली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्रिएट करता है, जो ह्यूमन नेचर में कुछ भौचाल लेकर आता है, कुछ तेज़ी लेकर आता है. वो आपके लिए काफ़ी सूदमंद हो सकता है. अब ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशंस थी. अगले हफ़्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जेमिनाइज, एंड ऑब्वियसली अगर अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी तो आपकी खिदमत में वो तफसील ज़रूर बयान करूँगा. लेकिन अगले हफ़्ते, इस हफ़्ते अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा. लेकिन अगले हफ़्ते तक आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है जेमिनाइज. आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया. और मैं ये ऐलानिया कहता आ रहा हूँ, जो लोग मुझे पिछले कुछ सालों से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें ये बात पता है. आप मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपकी दुआएं हैं, आखिरत की भी सबसे. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जेमिनाइज. आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी तो हौसला अफजाई की वजह बनती है, और उसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं. बट मेरी टीम के जोश व जज्बे में बहुत इजाफा होता है जब आपकी तरफ से मोहब्बतों का इजहार होता है, जब आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन मिलती है. तो ये सब ज़ाहिर बात है उनको फ़ील होता है कि ये उनके एफ़र्ट से हो रही, तो वो बहुत खुश होते हैं. तो अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर कर दीजिएगा. अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.